कमला अकेले ही रसोई में बैठी थी। सास और महेश की यादें उसके मन में घूम रही थी। महेश, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए महेश? और माँ, माँ तुम भी चली गई। अब यह घर सूना हो गया है। मैं किससे बात करूं और किसके सहारे जीऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा महेश, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारों ओर फैली ठंड कमला के दिल के सन्नाटे से मेल खा रही थी। हर कोने में सर्दी की धुंध थी और कमला के जीवन में एक अजीब सा खालीपन। यह सर्द और मौसम उसे बराबर उसी दिन की याद दिला रहे थे जब उसने अपने पति महेश और सास को खो दिया था। कमला, ओ कमला, बाहर निकल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर की आवाज सुनते ही कमला घबराते हुए बाहर निकलती है। अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे? कमला, मैं वो पैसे लेने आया हूँ जो तुम्हारे पति महेश ने मुझसे उधार लिए थे। और तुम जानती हो, तुम्हारा ये घर भी गिरवी रख दिया था उसने। सेठ जी, पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। महेश के जाने के बाद मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। वक्त ही तो मैं नहीं दे सकता। अगर पैसे नहीं दे सकती तो यह घर जमीन आज से मेरा है। अगले महीने तक इसे खाली कर दो। सेठ जी, तरस खाइए सेठ जी। यह घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ा सा रहम खाइए सेठ जी। कमला, मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत करो। मैं सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ। 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ बस। अगर पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा, तैयार रहना। सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाते ही कमला मन ही मन रो रही थी। उसके मन की सिसकियों की आवाज सर्द हवाओं में घुलकर गूंज रही थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? महेश, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इस घर को कैसे बचाऊं? मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? सर्दी अभी भी